हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी का अर्धवार्षिक परीक्षा का हम पेपर लेकर आए हैं, जो कि स्कूल के द्वारा ये पेपर कराया जाता है। हाफ ईयरली पेपर जियोग्राफी का 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट पेपर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पेपर किस तरह से स्कूल के द्वारा आया है, इसमें कौन से क्वेश्चंस आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हाफ ईयरली पेपर है, 70 नंबर का पूर्णांक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भूगोल का पेपर है, क्लास 12 का है। समय 3 घंटा सभी को पता है। उसके बाद में देखिए सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सारे का सॉल्यूशन करके देंगे, सारे का आंसर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया जो कि 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी कॉपी में लिखना है। सेम पूछा गया है। पेपर जो होगा बोर्ड का वो अलग होगा। ये हाफ ईयरली पेपर है, यानी स्कूल में कराया जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो एक है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पर 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि देख रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने करा दिया है ऑलरेडी। यदि आपको पता होगा और आप हमारे पुरानी स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल का विकास हुआ, यानी कहाँ पर विकास हुआ, किस देश में मानव भूगोल का विकास हुआ। फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, ब्रिटेन में हुआ या रूस में हुआ। तो जो मानव भूगोल का विकास हुआ स्टूडेंट, वो आपका बा हो जाएगा, यानी जर्मनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। देखिए एक बच्चे का ये मॉडल पेपर है स्टूडेंट, अर्धवार्षिक का। इसके बाद में देखिए जो हमारा मेन पेपर है, हमने ऑफिशियल जो पेपर था उसका भी सॉल्यूशन करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। फिलहाल देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है, क्या है, एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। रेटिजल ने लिखी है, रिटर या ब्लास या सैम्पुल। तो यहाँ पर जो इसे पुस्तक लिखी है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसमें से आपका रेटिजल हो जाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का आप बिल्कुल करेक्ट है। चौथा प्रश्न है हमारा, देखिए सारे प्रश्नों को हम एक एक करके करा रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस है सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, ना ज़्यादा हार्ड रहेगा ना ज़्यादा नॉर्मल रहेगा। समझ में आ गया। देखिए चौथा जो प्रश्न है, विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर हमें फिलहाल बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सभी को पता होगा। यहाँ पर आपका बा हो जाएगा, जो कि भारत है। फर्स्ट नंबर पर है चीन, दूसरे पर भारत है, तीसरे पे शायद इंडोनेशिया या कोई और देश है। यहाँ पर जो इसका जनसंख्या वाला देश है तो ये आपका भारत हो जाएगा, जो कि दूसरे पर है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, देखिए सारे प्रश्नों को हम करा रहे हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए। यहाँ पर जनसंख्या जो वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो 3 कारक है। यहाँ पर देख सकते हैं, भू आकृति भी ये प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को, जल की उपलब्धता भी और जलवायु भी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर दा नंबर, यानी ये सभी हो जाएंगे जो कि जनसंख्या के वितरण को क्या है, प्रभावित करते हैं। एक एक नंबर का प्रश्न है और इसमें सिर्फ 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जो आपके जियोग्राफी में 70 नंबर का पूर्णांक होता है आपका, और 70 नंबर के पूर्णांक के साथ में सिर्फ 8 ही प्रश्न ये बहुविकल्पीय वाले पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट से ही कॉपी की शुरुआत यहीं से होगी। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही करना है आप लोगों को वहाँ पर। उसके बाद में देखिए 6 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी कौन सी वो संख्या है जो जनसंख्या के कार्य आयु को प्रतिनिधित्व करती है। तो वो आपका दा हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपका प्रश्न है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सभी को पता होगा केरल जो है इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। 8वां प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य तेल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। असम है,
बिहार है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। यहाँ पर देखिए कौन सा तेल उत्पादन का प्रमुख है, यानी सबसे पुराना वाला बात हो रही तो असम हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में जो अभी आया है स्टूडेंट, सबसे जो नया आया है राजस्थान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पुराने की बात हो रही तो असम हो जाएगा, यानी इनमें से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि पेपर का पूरा सोल्यूशन दूंगा, तो इसका भी हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। जैसे देखिए पहला आपका 9 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। पर्यावरण आपने क्या है नव निश्चयवाद के बारे में सुना होगा, यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को देखने को क्या है ना मिले। स्टूडेंट हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे जैसा कि हमने कहा था। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, तो इसका आंसर है सामाजिक विकास। यहाँ पर देखिए क्या है, सामाजिक विकास की अस्वस्थता का क्या है आदिम होना तथा आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया का पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं ज़्यादा इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटा सा ही नॉर्मल सा इसका क्वेश्चन का आंसर दे देना है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपका 10 नंबर प्रश्न है कि जो मानव भूगोल है ये किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए दूसरे का, देखिए मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेडरिक रेडिजल के अनुसार हम बात करेंगे, जो फ्रेडरिक रेडिजल हैं इनके अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच क्या है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल जो है ये मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक रेडिजल के अनुसार हमने बताया है, तो दूसरे का भी हमने उत्तर दे दिया है। सारे का हम आपको आंसर देंगे और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करा रहा हूँ चैनल पर, आपको मिल जाएगा, सभी वीडियोज मिल जाएगी। क्लास 12 जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं सभी की हम तैयारी करा रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश और जो ड्राइंग है, इंग्लिश ड्राइंग, उसके बाद में संस्कृत और होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट को छोड़कर और सारी चीज़ों को जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पेडालॉजी और उसके बाद में सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स है सबकी हम तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पर। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न, 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ। जो 1970 में है मानव भूगोल का किन विचारधाराओं का जो धाराओं का उदय हुआ, ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें देखिए ये देखिए मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का क्या है उदय हुआ 1970 के बीच में। यहाँ पर ये बात हो रही है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल की किन किन विचारधाराओं का उदय हुआ। अब यही आपका ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है, यानी दीर्घ जो कि सिर्फ आपके जो भूगोल इसमें 6 नंबर का प्रश्न होता। तो जैसे कि मानवतावादी क्या इसके बारे में लिखना पड़ता, अमूलवादी क्या इसके बारे में, उसके बाद में व्यवहारवादी विचारधाराओं के बारे में आपको आगे लिखना पड़ता कि भैया इसका ये अर्थ होता है। समझ में आ गया। ये अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का प्रश्न है, तो इतना ही लिख देंगे, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको है नहीं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है। जो जनसंख्या वितरण है इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बात करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये देखिए, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर है जनसंख्या के वितरण का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत आसान है, क्या है असमान है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जनसंख्या वितरण का जो विश्व की जनसंख्या वितरण है वो आसमान है, उसके बाद में क्या है भारत की भी जनसंख्या पैटर्न जो है वो तो आसमान है। तो जनसंख्या वितरण से क्या अर्थ है इसका आप देख सकते हैं आंसर, वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों आप समझ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप समझेंगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और आपकी तैयारी जो है बेटर कराते हैं। 13 नंबर प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन क्या है स्पष्ट कीजिए। जो आपका जनसंख्या परिवर्तन है ये क्या किसको कहते हैं, इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है जनसंख्या परिवर्तन क्या है, इसका अर्थ देखिए जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार
परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर देखिए परिवर्तित होता रहता है। 3 घटक जैसे जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास जो है क्या है, जनसंख्या वितरण का एक प्रकार से कारण है। जनसंख्या वितरण क्या है, स्पष्ट हमें कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये परिवर्तित जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहे, इसके 3 घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 प्रश्न हमने इसके बता दिए हैं, अभी 3 प्रश्न और हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। जो लिंग अनुपात है इससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा, ये देखिए, जनसंख्या में महिला पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। आप हमारी बातों को ध्यान कीजिए और इस पेपर को देखिए स्टूडेंट। जो बैकग्राउंड की वॉइस है इसको आप इग्नोर कीजिएगा। देखिए 6 नंबर है हमारा, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए, जनसंख्या में महिला पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना की जाती है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। इसको हमने जियोग्राफी में, एक हमारा जो अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है उसमें हमने क्लियर आपको समझाया हो कि किस तरह से आपको करना है, सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। यदि आपने नहीं देखा है तो सर्च कीजिएगा आप, नहीं तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि जियोग्राफी का है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद में देखिए 15 नंबर, स्त्रियों में कम साक्षरता का प्रमुख कारण लिखिए। जो आपका स्त्रियां है इसमें कम साक्षरता को आपको प्रमुख जो है कारण है, ये इसको प्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर, इसको हम प्रश्न कहेंगे, महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की कमी है। 65.46 साक्षरता दर है, यानी 65.46 साक्षरता दर है महिलाओं की, एज कम्पेयर टू पुरुषों की। पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। तो स्त्रियों में कम साक्षरता के प्रमुख कारण जो कि आप बता दिए हमने। 7वां देखिए, छोटा छोटा ही इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि भैया हमें बड़े में लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बड़े में इसका आंसर नहीं देना पड़ेगा, इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, जो कि 8वां नंबर भी क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। मानव भूगोल वेत्ता विडाल डी ब्लास किस देश के रहने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, पाल वाइडल डी ला ब्लास 1855 से 1918 ईस्वी एक फ्रेंच भूगोल वेत्ता थे। उसका जन्म 1845 में पेरिस में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है किसका, पाल विडाल डी ब्लास, 1855 से 1918 के बीच में इनका एक फ्रेंच भूगोलवेत्ता है, और इनका जन्म 1845 में कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो 8वें का भी हमने आंसर दे दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। क्या आ चुका है स्टूडेंट, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए लघु उत्तरीय का 6 प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है। यहाँ पर पूछा गया कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अब मानव भूगोल को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं, रेटिजल के शब्दों में परिभाषित करते हैं या एज इट इज वैसे ही मानव भूगोल का परिभाषित करते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए। मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण के शक्तियों प्रभावों के बीच में, इस तरह से भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद में संभववाद का विश्लेषण कीजिए, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। अशोधित जन्म दर का स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। मात्रात्मक क्रांति क्या है, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखा, इसके बारे में भी आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के मानवीकरण, जो प्रकृति है इसके मानवीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। देखिए स्टूडेंट, जो मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, इसका जो आपको आंसर है यानी उत्तर जो है इसका आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो क्लास 12 जियोग्राफी का क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पर इसका आंसर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाफ ईयरली पेपर है। याद रखिएगा कितना पेपर है, हाफ ईयरली पेपर है आप लोगों का। ये 2024 के जो आपका पेपर आने वाला है भूगोल का, जो 2024 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न, घने बसे जनसंख्या क्षेत्र का नाम लिखिए। यानी जो घना बसा जनसंख्या का क्षेत्र है, इसके बारे में इसका आपको नाम लिखना है, पूर्ण रूप से इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 6 प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिए। अब हमारा बचता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि कितना प्रश्न होता है, 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके भूगोल में। 12 नंबर ये भी क्लियर कर देते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसका आपको शब्द सीमा वही 150 शब्दों में इसका एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है।
यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण कीजिए। जैसा जो कारक है, जैसे जल की उपलब्धता, जलवायु, उसके बाद में जैसा कि मैं दिखा दूं आपको, यही वो सारे कारक है। ये देखिए, भू आकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता, इन्हीं के जनसंख्या वितरण के बारे में आपको, इनके बारे में आपको एक प्रकार से आंसर देना है, पूर्ण रूप से इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अथवा लगा है। अब जैसे ऊपर वाला आपको नहीं आता है, ऊपर वाला आपको पता ही नहीं है कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, हमें इसका आंसर नहीं पता है, तो आप ये वाला कर लेंगे कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। यहाँ पर वो वितरण का है, ये क्या है, घनत्व का। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। जो आपका मानव भूगोल है ये क्या होता है, इसकी प्रकृति का हमें उल्लेख करना है। ये भी 6 नंबर आपको दे देगा। समझ में आ गया। अथवा लगा है, जैसे कि आप ऊपर वाला नहीं करना जानते तो नीचे वाला कर लीजिए। जैसे मानव भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो एक प्रकार से हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, चाहे आप नीचे वाला करें या ऊपर वाले करें, मिलना आपको 6 नंबर ही है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगला हमारा आ चुका है मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो कि आपका 5 नंबर भारत से रिलेटेड और 5 नंबर आपका विश्व से रिलेटेड होता है। 10 नंबर तो आपको मानचित्र में ही देखने को मिल जाएगा। मानचित्र कैसे भरना है, हमने वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर बना दिया है, और एक हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हमने कॉपी कैसे लिखे भूगोल का, यानी ज्योग्राफी की कॉपी कैसे लिखे, उस पर भी वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने मानचित्र क्या है भरना और कॉपी में लिखना बताया है। यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न में कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी ये दर्शाना भी है और इसको लिखना भी है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिखना है। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदी जैसे यमुना हो गई, गंगा हो गई, घाघरा हो गई। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर गंगा लिख देते हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं, घाघरा हो गई, यमुना हो गई और सारी चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम पूछा गया था, तो हमने एक यमुना लिख दिया। पश्चिमी घाट तो वो आपका सह्याद्री, जो कि हिमालय के साइड में, पहाड़ियाँ की साइड में पड़ती है, तो वो नहीं, सह्याद्री है ये आपका, सह्याद्री पहाड़ी, जो कि पश्चिमी घाट है उत्तर प्रदेश का। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए शिवलिक श्रृंखला, जो कि कहाँ पर है, हिमालय के घिरा हुआ है शिवलिक श्रृंखला। उसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लखनऊ है। सभी को पता होगा, कैपिटल ऑफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ है। उसके बाद में हमारा भारत की पश्चिमी तट का सबसे बड़ा नगर क्या का नाम क्या है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सभी को पता है। एक एक नंबर आपका मिल जाएगा। देखिए आधा नंबर जो है, देखिए 1/2 आधा नंबर आपको मिल जाता है कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको मिल जाता है जब आप इसका दर्शाते हैं मानचित्र में। तो दर्शाना वाला वीडियो भी हमने बना दिया है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत की राजधानी क्या है भैया, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद में देखिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भैया कौन है, चीन, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है भैया, उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख देश है, उत्तरी अमेरिका का। भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र या राज्य असम। देखिए बहुत ही आसान है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड होगा पेपर। हार्ड पेपर नहीं होता, आपका देखने का नज़रिया हार्ड होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे मॉडल पेपर है, जो कि हाफ ईयरली पेपर है आपकी जियोग्राफी का क्लास 12 का, हमने पूर्ण रूप से इसका आंसर हमने दे दिया है, सिर्फ लघु और विस्तृत को छोड़कर, क्योंकि इसका आंसर मैं देने बैठता तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को बता दिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी हमने आंसर दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आपका वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।